हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्रों का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ ये गीता ज्ञान आपके जीवन में निश्चित ही एक सकारात्मक परिवर्तन ला रहा है, आपको एक सकारात्मक ऊर्जा से भर रहा है। आपके अंदर विशेष गुण भी कहीं ना कहीं इनकलकेट हो रहे हैं, यानी कि ये ज्ञान सुनने से ही अपने आप में बहुत सारा परिवर्तन आता है। तो हम 20वें अध्याय में प्रवेश कर गए हैं, जो इस ग्रंथ का, अष्टावक्र ग्रंथ का फाइनल चैप्टर है। 3 सूत्र हम कल कर चुके थे, आज हम 3 सूत्र और लेंगे, यानी 6 तक कंप्लीट कर लेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। चौथा सूत्र, क्वः प्रारब्धानि कर्माणि जीवन मुक्ति अपि क्वः व क्वः तद विदः कैवल्यम निर्विशेषस्य सर्वदा। इसका अर्थ जानते हैं। जिसके लिए कुछ भी धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य शेष नहीं रह गए हैं, ऐसे महापुरुष हेतु कहाँ प्रारब्ध कर्म, कहाँ जीवन मुक्त और कहाँ विदेह कैवल्य ही है। अर्थात ये सब क्या है, निरर्थक हो गए हैं, निरर्थक हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। शास्त्र कहते हैं कि आत्मज्ञान होने पर संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, और करने योग्य कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता है, क्योंकि कर्तापन का भाव और भोक्तापन का भाव दोनों ही समाप्त हो जाता है। परंतु पूर्व में किए गए कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। उन फलों को भोगे बिना विदेह मुक्ति नहीं होती। परंतु जनक इनसे भी आगे सारे ग्रंथों की मान्यताओं से परे की बात कहते हैं कि मैं आत्मा ही हूँ जो सदा निर्विशेष है, क्योंकि वह अद्वैत है, समस्त विशेषताओं से परे है। कोई सामान्य है तभी उसका विशेष होगा। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि अगर कोई चीज़ सामान्य है तभी विशेष है। इसका मतलब क्या हुआ कि छोटा सा उदाहरण, दुख है तो तभी सुख होता है, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, सुख भी नहीं होगा। तो उसी प्रकार अगर कोई चीज़ सामान्य है तभी कोई चीज़ विशेष भी है। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। तो वही बता रहे हैं कि आत्मा में 2 होता ही नहीं है, इसलिए सामान्य एवं विशेष का भेद भी उसमें नहीं होता है। यह भेद द्वैत के कारण प्रतीत होता है, जो कि अज्ञान के कारण है। इसलिए आत्मा का प्रारब्ध कर्म भी नहीं है, इसलिए उसकी मुक्ति भी नहीं है। अगर पूर्व कार्य है जिन्हें भोगना है, तो इसका मतलब है कि भोगने वाला अहंकार उपस्थित है, अन्यथा कौन भोगेगा? आत्मज्ञानी अहंकार रहित होकर क्या हो जाता है, शुद्ध चैतन्य मात्र है, जो न करता है न भोगता है। ठीक है, फिर पूर्व कर्मों का क्या अस्तित्व, अर्थात फिर प्रारब्ध कर्मों का अस्तित्व नहीं बचता है। इसे भोगने वाला अहंकार रहा ही नहीं और आत्मा भोगती नहीं, इसलिए भी ये सब क्या हो गया, व्यर्थ हो गया, ये भी नष्ट हो गए। फिर जीवन मुक्त भी नहीं है, और जब जीवन मुक्त नहीं है तो विदेह कैवल्य भी नहीं है। ठीक है, विदेह मुक्ति तो तभी है जब जीवन मुक्ति हो। आत्मज्ञानी जब अहंकार को बचा लेता है तभी जीवन मुक्ति एवं विदेह कैवल्य की बात सामने आती है। राजा जनक ने इसे भी त्याग दिया, इसलिए वे इनसे पार होकर सिर्फ आत्मा में स्थिर हो गए। यही परम स्थिति कहलाती है, जिसके विषय में कोई भी शास्त्र इतनी निर्भीकता से नहीं कह पाया है जैसा जनक ने कहा है। ये बता रहे हैं। ठीक है, अभिव्यक्ति की ऐसी अपूर्व सामर्थ्य अन्य किसी ज्ञानी में नहीं और ना ही किसी शास्त्र में है। यही कारण है कि अष्टावक्र गीता अध्यात्म का शीर्ष यानी शिरोमणि ग्रंथ है।
जो अतुलनीय है, यानी इसकी तुलना नहीं की जा सकती किसी भी चीज़ से, अतुलनीय है अर्थात जिसकी कोई तुलना नहीं है। 5वां सूत्र देखते हैं। क्वः कर्ता क्वः च भोक्ता निष्क्रियम स्फुरणम क्वः व क्वः अपरोक्षम फलम व क्वः निह स्वभावस्य में सर्वदा या सदा। ठीक है, इसका अर्थ हमेशा होता है। इसका अर्थ जान लेते हैं। सर्वदा स्वभाव रहित मुझ में कहाँ कर्तापन है, कहाँ भोक्तापन है, अथवा कहाँ निष्क्रियता है, एवं कहाँ स्फुरण है, कहाँ अपरोक्ष ज्ञान है, और अथवा कहाँ फल है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अज्ञानी मन तथा अहंकार में जीता है। मन की भावनाओं के स्फुरण के द्वारा ही स्वभाव बनाता है और अहंकारवश ही वह अपने आप को कर्ता मानता है। ठीक है, कर्ता भाव में जीता है। ठीक है, स्वयं को कर्ता मानने के कारण ही वह कर्म फल का भोक्ता होता है। मनुष्य में सक्रियता भी तभी आती है जब वह फल की आकांक्षा से कार्य करता है। अगर फल की आकांक्षा न हो और आत्मज्ञानी भी न हो तो वह निष्क्रिय एवं आलसी हो जाता है। परंतु ज्ञानी इन सबसे अलग होकर तो क्या करे, ज्ञानी इन सबसे अलग आचरण करने वाला होता है। वह मन एवं अहंकार के स्वभाव से रहित होकर सिर्फ साक्षी भाव होकर जीवन जीता है। इसलिए उसमें कर्तापन की भावना भी नहीं होती है कि इसे मैं कर रहा हूँ। कर्तापन की भावना न होने से भोगने का भाव भी नहीं होता है। वह कर्म का परित्याग करके आलसी भी नहीं बनता है, निष्क्रिय भी नहीं होता है, परंतु चित्त की भावनाओं का स्फुरण भी उसमें नहीं होता है, क्योंकि उसके भीतर वासना नहीं है। ठीक है, वासना का अंत हो गया होता है, इसीलिए इस तरह की अवस्था को वो प्राप्त हो जाता है। वह कर्म के बारे में प्रत्यक्ष ज्ञान भी नहीं रखता है कि यह कर्म करना है, इसके द्वारा इतना लाभ होगा या इतना हानि होगी आदि में नहीं पड़ता है। ठीक है, मैं यानी अहंकार का जो भाव है, मैं का भाव रहने के कारण ही प्रत्यक्ष कर्म होते हैं, वह उन्हीं का परिणाम होता है। ज्ञानी इन दोनों से ही मुक्त होता है। 6वां सूत्र देखते हैं। क्वः लोकः क्वः मुमुक्षः व क्वः योगी ज्ञानवान क्वः व बुद्धा यानी बद्धा क्वः च व मुक्तः स्वस्वरूपे अहम द्वे। इसका अर्थ है, मुझ अद्वैत स्वरूप में कहाँ संसार है, कहाँ मोक्ष की इच्छा है, कहाँ योगी है, कहाँ ज्ञानवान है, कहाँ बंधन है एवं कहाँ मुक्ति है। व्याख्या जानते हैं। इस सूत्र में जिन शब्दों का प्रयोग राजा जनक ने किया है उसका वर्णन पूर्व के सूत्रों में विस्तार से किया जा चुका है। यहाँ हम उस शब्द की हम यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ हम उस शब्द की अवश्य व्याख्या करेंगे जिसे उन्होंने अद्वैत स्वरूप कहा है। यह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस शब्द में वेदांत का अद्वैत सिद्धांत सार रूप में निहित है। आगे जनक कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ जो अद्वैत स्वरूप है। सृष्टि में दो होता ही नहीं है, आत्म परमात्म, जीव ब्रह्म, प्रकृति पुरुष इत्यादि का विभाजन सृष्टि में कहीं नहीं है। समस्त जीव उस एक ही आत्मा का विस्तार है। ठीक है, दो मानना ही अज्ञान है, भ्रम है। मैं आत्मा होने के कारण अविभाजित हूँ। मुझे अज्ञानतावश जिन विभिन्नताओं की अनुभूति हो रही थी वह सब समाप्त हो गई है। अब मेरे लिए न कोई लोक है जहाँ मैं रह सकूँ, इसलिए मैं ही सभी जगह व्याप्त हूँ। मेरा कोई निश्चित स्थान विशेष नहीं है, न मेरी मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है, क्योंकि मैं जहाँ हूँ वहीं मोक्ष है। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया था। जो ज्ञानी हो जाते हैं उनके लिए ना मंदिर होता है, ना मस्जिद होता है, ना ज्ञान होता है, ना विज्ञान होता है। वो जो करते हैं वो ज्ञान हो जाता है, वो जहाँ रहते हैं वही मंदिर मस्जिद सब कुछ हो जाता है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। ओके फाइन, आगे जानते हैं। तो क्या बता रहे हैं कि क्योंकि मैं ही सभी जगह व्याप्त हूँ, मेरा कोई निश्चित स्थान विशेष नहीं है, ना मेरी मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है, क्योंकि मैं जहाँ हूँ वही मोक्ष है। ओके, मोक्ष मुझसे भिन्न नहीं है। ज्ञानी मार्ग पर है, वह चल रहा है, उसे अभी प्राप्त करना है, वह साधक है। और ज्ञानवान वह
जिससे ज्ञान हो गया है, परंतु मैं आत्म स्वरूप होने से स्वयं ज्ञान हूँ, ज्ञानवान नहीं हूँ, क्योंकि ज्ञानवान एवं ज्ञान अलग नहीं होते हैं। मैं ना बद्ध हूँ, यानी कि बंधा हुआ नहीं हूँ, मैं ना बद्ध हूँ और ना ही मुक्त हूँ, क्योंकि ना ही आत्मा के लिए बंधन है जिससे उसे कोई बांधे, और ना ही वह मुक्त होती है, वह तो सर्वदा एक ही भाव में रहती है। ऐसा ही मैं हूँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आई होप आपने आज के ज्ञान से बहुत चीज़ें समझी होंगी, इस गूढ़ ज्ञान को समझा होगा, ठीक है। खुश रहिए, आसपास का वातावरण अच्छा रखिए, अपने आप में एक सकारात्मक ऊर्जा आप महसूस कर ही रहे होंगे इस ज्ञान को लेते हुए। इस ज्ञान को सुनते हुए भी बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। एक चित्त को शांति तो प्राप्त होती ही है, साथ साथ में संसार में जो घटित हो रहा है उसके प्रति एक दूसरा दृष्टिकोण भी बनता है, जो अमूमन लोगों का नहीं रहता है। वो सिर्फ कलह में ही जीवन व्यतीत कर देते हैं, इस संसार को नहीं समझ पाते हैं, इसके गूढ़ ज्ञान को नहीं समझ पाते हैं। जीवन अपने आप में परम ज्ञान है, वो बहुत कुछ सिखाता है आपको। और उसके साथ साथ ही जब हम ऐसा ज्ञान देखते हैं, जानते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन अगर उसे जीवन में अपनाने से वंचित रह जाते हैं तो फिर कैसा ज्ञान। इसलिए जीवन में उसे उतारना आवश्यक है, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, आसपास का वातावरण अच्छा रखिए। खुद में एक शांति जब आप अनुभव करेंगे तो आसपास का वातावरण भी अच्छा हो जाएगा। कल मिलते हैं, ठीक है। हरि ओम तत्सत।